वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना जहांगीर व्लॉग्स। जरदारी और खरीदो फरोख्त। जरदारी एक वो सीनियर सियासतदान है जो खरीदो फरोख्त का माहिर समझा जाता है और जरदारी के होते हुए कोई पार्टी जरदारी का सानी नहीं है खरीदो फरोख्त में। चंद माह पहले जरदारी साहब अदालतों में आया करते थे और व्हील चेयर के अंदर बैठकर आया करते थे वो, और जाते तो व्हील चेयर पर जाते, बीमार है, लाचार है, बेचारा माजूर है। और यही पोजीशन मियाँ साहब की थी, शहबाज शरीफ साहब की। वो भी कहते थे मुझे इस्तिस्ना दिया जाए कि मैं कमर में दर्द है, ठीक हो गया। जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, जरदारी साहब ने व्हील चेयर को उठाया और उठाकर कचरे की कुंडी में डाल दिया और जैसे एक नौजवान घोड़ा होता है उसकी तरह भाग दौड़ कर रहा है जरदारी साहब, और मियाँ साहब भी ठीक हो गए। आगे आपको बताते हैं कि मुनहरफ अरकान क्या कर सकते हैं, ठीक है। और जरदारी साहब एक जैसे सरकारी सांड होता है, जरदारी साहब को छोड़ दिया गया पंजाब के अंदर खरीदो फरोख्त के लिए, मंडी लगाने के लिए। मंडी लग रही है, भाव लग रहा है, जरदारी खरीद रहा है। और वैसे जिस दिन पहले दिन मियाँ बरादरान आए थे हुकूमत के अंदर, इन्होंने आते ही कहा था खजाना खाली है। खजाना खाली नहीं है, खजाना खाली नहीं है मियाँ साहब। अब आ जाते हैं मुनहरफ अरकान की तरफ। मुनहरफ अरकान ने अपने ज़मीर तो बेचा ही बेचा था, उसने अवाम को भी बेच दिया। जिसने वोट दिया है मुनहरफ अरकीन को, उसने अपने आप को बेचा ही, तो उसने अवाम को साथ ही बेच दिया। अवाम ये पूछना चाहती है कि मुनहरफ अरकान क्या अपनी बेटी धी बेटी बहू की खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं? अगर ये अपने ज़मीन बेच सकते हैं, फिर ये अपनी घर की ख्वातीन को भी बेच सकते हैं। मुनहरफ अरकान जिन्होंने पैसे लेकर पार्टी को कुर्बान कर दिया, पैसों पर हमें कुर्बान किया, पैसों पर लोगों के ज़मीनों को बेच दिया पैसों पर। अगर मुनहरफ अरकान ने बिकना ही था, अब इस्तीफा देकर देखो, फिर देखते हैं कितनी कीमत लगती है इनकी। अगर एमपी ना हो तो ये फिर देखते हैं कितनी कीमत लगाते हैं इनकी, नहीं लगेगी। ये अवाम की ताकत से आए थे और इन्होंने अवाम ही को बेच दिया। अपना ज़मीर तो इन्होंने बेचा था, इन्होंने अवाम की ज़मीर को भी बेच डाला। ये है सियासतदान। इनका अवाम यही कह रही है, अगर जो अपने आप को बेच दे, अवाम को बेच दे, वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो एक गद्दार की तरह है, वो पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचा सकता है और वो अपने घर की इज्जतों तक लुटा सकता है। ये बात भी है, मैं नहीं कह रहा, ये अवाम कह रही है जनाब, हकीकत है। 40 करोड़ लेना, 50 करोड़ लेना, क्या तुक है? आपकी क्या वैल्यू है? बताया जाए अवाम को। बस जो भी सियासतदान आए, ये खाने के लिए, एक ढोंग रचाने के लिए आते हैं। अपना माल बनाया, अपना पेट पूरा किया, अवाम बाहर में जाए। ये हालात है पाकिस्तान के। पैसों पे मर मिटने वाले, इंसानियत इन लोगों के अंदर खत्म कर दी। कोई एक बता दीजिए आज तक मदरसे का मुल्ला मुफ्ती हो, मौलाना फजलुर रहमान के अलावा किसी ने अपनी ज़मीर का सौदा किया हो? बता दीजिए, कोई नहीं होगा। और ना ही किसी पर करप्शन के इल्ज़ामात होंगे। मौलाना मंजूर अहमद चनोटी साहब अरसा दराज से एमपी बनते आ रहे, कोई मुकदमात नहीं।
मौलाना मुआ आजम तारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह कोई मुकदमात नहीं थे। ये सियासतदानों का काम है। ये पैसे बनाना, माल बनाना, जहाज की टिकट ली और तुर्की जाके बैठ गया। इन लोगों पर रब की लानत होगी। क्या रोज क़यामत दिन वाले दिन अल्लाह पाक इनसे पूछेगा कि आपने लोगों के ज़मीर का सौदा किया है, क्यों? कोई जवाब नहीं होगा। मैं आवाम से बस इतना ही कहूँगा कि आप लोगों को पहचान कर वोट दिया करो। पहचान कर, जो आपका सौदा कर सकते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों का एतबार मत कीजिएगा खुदारा। फिलहाल तक के लिए इतना। आप अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।